2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। शहडोल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां केशवाही थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 10 वर्षीय बच्ची को उसके दूर के रिश्ते के जीजा चंद रुपयों के लिए पन्ना के एक मानव तस्करों के हाथ साली को बेच दिया था। बुढ़ार केशव सिंह पुलिस ने सूचना मिलते ही मानव तस्करों समेत जीजा को दबोच लिया है, वहीं एक फरार है। हमारी बहन 10 साल की थी। हमारे जीजा हमारे यहाँ रहते थे और उसको डेली मिठाई खवा खवा के उसको एकदम बहला फुसला डाले। वहाँ से फिर उसको 3 तारीख को जंगल साइड ले जाके गाड़ी में बीच में बैठा के 2 लोग थे। वो लोग यहाँ से शहडोल गए, शहडोल से बस में गए, बस से सीधा निकाल दिए उसको सतना जिला में 50,000 में वो लोग बेच दिए। फिर हमको पता चला तो पुलिस के हवाले किए थाना बुढ़ार पे आके। फिर पुलिस वहाँ से गए और हमारे बहन को लाए, हमारे हाथ में लगाए, हमारे हवेली लगाए। पुलिस के धन्यवाद, जो ऐसे पुलिस हो सबके साथ दी, धन्यवाद। ये अपने दिनांक 3/1/2022 को बुढ़ार थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के अपहरण की सूचना पुलिस को मिली थी और सूचना पर गुम इंसान कायम करके उसकी तलाश की गई। कुछ स्रोतों से पता चला कि उसका जो जीजा है अजय यादव, उसने एक अशोक नट है उसके गांव का, उसके साथ मिल करके और लड़की को देवेंद्र नगर पन्ना तरफ बेच के आया है। इस स्रोत पर को डेवलप किया गया और अपने साइबर टीम सबका सहायता ले करके पुलिस पार्टी भेजी गई और पुलिस पार्टी शहडोल से उसके जो अन्य स्रोत थे उनको डेवलप करके देवेंद्र नगर पहुंची और देवेंद्र नगर में जो बच्ची गुमशुदा थी वो वहाँ दस्तयाब हुई। उनके परिजन भी साथ में गए थे, उनके समक्ष उस बच्ची को दस्तयाब किया गया और पूछताछ पर ये बात प्रकाश में आई कि जो अशोक नट और उसका जीजा अजय यादव, ये दोनों ने मिल करके बच्ची को वहाँ पर रंजीत सिसोदिया देवेंद्र नगर का है, उसको 50,000 रुपये में बिक्री किया था, जिसमें 5,000 रुपये एडवांस लिए थे और शेष राशि 1-2 महीने में उसको देने की बात इनकी हुई थी। और इस तरह से लड़की को बरामद करके और यहाँ लाया गया है और बच्ची ने भी अपने कथन में ये बात बताई है कि उसका अजय यादव और अशोक नट ने उसको बहला फुसला करके और वहाँ देवेंद्र नगर तक ले जाया गया था। कितने लोग पकड़ा है, कितने फरार हैं? इसमें 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अभी अशोक नट फरार है, जो कि इसमें अशोक मेन एक्यूज्ड है और वो आपराधिक किस्म का है और उसकी गतिविधियां गाँव में भी काफी संदिग्ध है। मध्य प्रदेश के टूरिज्म एवं पर्यटन बोर्ड विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एवं अपनी सुरक्षा करने हेतु मार्शल आर्ट का बाईपास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों को महिला पर्यटकों को सुरक्षा एवं भ्रमण के लिए अनुकूल बनाना, महिलाओं की आकांक्षा और आत्मविश्वास को इस प्रकार बढ़ाना जिससे कि बिना भय और सुरक्षा की भावना के पर्यटन स्थल पर भ्रमण कर सके। पर्यटन स्थलों पर महिलाओं पर्यटकों की सुविधा हेतु अनुकूल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करना आदि, जिस पर जबलपुर में मेड़ाघाट, तिलवारा घाट, मदन महल, डुमना, नीचे पार्क इत्यादि पर्यटन स्थल हैं। जबलपुर में आप और दीक्षित जी यहाँ पे आपको आना हुआ, किस मकसद में आप यहाँ आए और क्या उद्देश्य है आपका ऑर्गेनाइजेशन का? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मार्शल आर्ट के इंस्ट्रक्टर आपने यहाँ बुला रखे हैं, क्या योजना है मैम? आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे सुदर्शन टीम को, न्यूज़ 24 को। जी, मैं सभी लोगों को बहुत ही हर्ष के साथ में बताना चाहूँगी कि जबलपुर जिले में बाईपास संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वेमेन यानी महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल, इस परियोजना का संचालन शुरू किया जा रहा है। हम लोग कलेक्टर सर के साथ में उनकी अध्यक्षता में एक वर्कशॉप करके इस काम को शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि एक हिस्सा जो है वो है महिलाओं के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना। तो हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स की भी
और महिलाओं की, क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत हम लोगों को महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग करके उनको प्लेस्ड करवाना है और उन महिलाओं को भी हमको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाना है। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कैसे होगी? आप लोगों के जरिए होगी। इसीलिए हम इतने सारे अच्छे लोगों के बीच में आज बैठे हैं जो सब अपनी इस फील्ड के मास्टर हैं, जो हमको इस प्रशिक्षण में सहयोग करेंगे। आप दीक्षित सर के साथ में और चर्चा कर सकते हैं। सर आपको संस्था के बारे में और जानकारी मैडम, इसके पहले पूर्व में आपने और ये योजना का लाभ किसी और को दिया, किसी और जिले में या प्रदेश में आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कराया क्या? आपने क्या कि पहली बार आप ये प्रयास कर रहे हैं क्या? ये प्रोजेक्ट जो परियोजना है एकदम इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है और ये पूरे दुनिया के लिए नया प्रोजेक्ट है, एकदम इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव टूरिज्म को काम करने में केरला स्टेट ही है जो काम कर रहा है और मध्य प्रदेश कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही नया है, सरकार को भी बहुत अपेक्षाएं हैं, दूसरे लोगों की भी बहुत अपेक्षाएं हैं और हम लोग इसमें सरकार के साथ में सहयोग के साथ में काम कर रहे हैं। जबलपुर जिले में काम कर रहे हैं। जबलपुर जिले के अलावा दूसरे जिलों में भी है ये परियोजना, और भी जिलों में है, रायसेन में है, विदिशा में है, भोपाल जिले प्रॉपर भोपाल जिले में भी है। इसके अलावा इंदौर में है, उज्जैन में है, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सभी जगह पर इस परियोजना का संचालन अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। मैडम, अपना परिचय देंगे? मैं मंजू शर्मा हूँ, कार्यकारी निदेशक समर संस्था से। थैंक यू मैम। बताइए, आज आपकी जो यहाँ पे मीटिंग हुई, इस मीटिंग में काफ़ी मेल और फीमेल्स इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे हैं मार्शल आर्ट बिता के, तो आपकी जो योजना है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना है, तो किस उद्देश्य के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत ये करा रहे हैं सर? आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये मध्य प्रदेश शासन का मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है, उसके सहयोग से ये परियोजना संचालित की जानी है, जो पर्यटन स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इस परियोजना का शुरुआत हुई है। उसी का एक हिस्सा है जिसमें महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना है, जिससे महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस आ सके, महिलाएं अधिक से अधिक टूरिस्ट क्षेत्रों में जा सकें, स्वतंत्र रूप से घूम सकें, अकेले या समूह में जा सकें। तो इसी उद्देश्य से है कि जब उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा और अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो वो उस पर रिएक्ट कर सकें, उसको रोक सकें और अपना और अपने दूसरे साथियों का बचाव कर सकें। इसीलिए इसको प्रशिक्षण को किया जाना है और उसीलिए आज हम लोगों ने ये बैठक रखी है, जिसमें कि सभी जो ट्रेनर्स हैं, जो अपने मार्शल आर्ट में अधिकतर ब्लैक बेल्ट हैं या उससे ऊपर भी हैं, तो वो लोगों को हम बात करके इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये किस तरह की ट्रेनिंग और किस तरह से हम शुरू कर सकते हैं, उसी पर आज हम लोगों ने चर्चा की। जबलपुर शहर में कहाँ पे ये इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा? जबलपुर में हम लोग 3 जगह देख रहे हैं। जबलपुर ज़िले की मैं बात करूं तो जबलपुर प्रॉपर शहर है, भेड़ाघाट है और बरगी है। जबलपुर शहर में जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, खासकर गौरी घाट है, तिलवारा घाट है, मदन महल है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, इसके अलावा डुमना नेचर पार्क है, तो इस तरह के जितने भी एरिया हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, काफ़ी टूरिस्ट आता है, तो उस सभी को हम इसमें, इन सभी एरिया को हम लोग शामिल कर रहे हैं। कोविड काल के देखते हुए क्या ये प्रशिक्षण आपका क्या हो पाएगा, संभव है क्या कि इसकी गाइडलाइंस को पालन करते हुए आप करेंगे क्या? हाँ, इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे हम। सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक प्रॉपर हम लोग ध्यान रखेंगे, बार बार हाथ साफ करना, मास्क लगाना, इन चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा। और अभी जैसा कि आज गाइडलाइन जारी हुई है, उस हिसाब से हमें नए सिरे से इसको फिर सोचना होगा कि हमारा बैच साइज़ कितना होगा। जैसा हम पहले सोच रहे थे कि हम अपना बैच साइज़ 100 के लगभग रखेंगे, लेकिन इसके कारण अब हमें देखना होगा कि हमारे पास जितना स्पेस है और चूँकि हमें डिस्टेंस बढ़ाना होगा, तो हम शायद बैच साइज़ में परिवर्तन भी करेंगे। ये सेल्फ डिफेंस जो प्रशिक्षण कैंप रहेगा, इसमें किस आयु के एज में आप ट्रेनिंग किया जाएगा, निर्धारित किए हैं आप लोगों ने? कुछ ऐसा एज कैटेगरी है क्या इसमें कुछ? हाँ, ये 14 साल से लेकर 40 साल तक की महिलाओं और लड़कियों के लिए इसे हम करेंगे। सर, अपना परिचय देंगे? मैं विवेक दीक्षित हूँ, बाईपास संस्थान भोपाल से मैं आया हूँ और अभी हम लोग जबलपुर में इस काम को शुरू कर रहे हैं, तो उसी संबंध में 12 लाख की लूट का 2 अवैध हथियारों के साथ एसपी के निर्देश पर अटेर पुलिस एवं साइबर की संयुक्त कार्यवाही में धर दबोचा। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एएसपी कमलेश कुमार खरपोसे के निर्देशन में अवैध हथियार एवं गुंडा बदमाशों की धरपकड़ हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तरह एसडीओपी अटेर सुरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुरपुरा आलोक सिंह तोमर एवं साइबर सेल प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत के द्वारा गल्ला व्यापारी से करीब 12 लाख की लूट एवं अन्य अपराधों में एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी को एक 315 बोर कट्टा और एक 12 बोर बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। 12 21 को एक थाना सुरपुरा क्षेत्र के अंतर्गत
चिलौंगा गांव में सरसों के व्यापारियों से 9,75,000 रुपये की तो 12,78,000 रुपये की लूट की घटना हुई थी। उसमें 9,75,000 रुपये एक आरोपी को तत्काल मौके पर पकड़ लिया था घटना के बाद जंगल से, तो उससे बरामद हो गए थे। लेकिन बाकी 3 उसके साथी में हथियारों के फरार हो गए थे। लगातार पुलिस उनके बारे में पतारसी कर रही थी, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। तो इसी तारतम्य में कल 7 बजे करीब उसको बिजौरा नहर की पुलिया से उसको साइबर सेल की टीम और थाना प्रभारी के द्वारा कंबाइंड रूप से मुखबिर सूचना पर पकड़ा है और उससे 315 बोर का कट्टा जो घटना में प्रयोग किया था लूट की घटना में, और एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। और इसी विवेचना के दौरान उसी के घर से एक 12 बोर की बंदूक भी मिली है जो फैक्ट्री मेड बंदूक है, और 21 राउंड जिंदा मिले हुए हैं और 2 खोखा मिले हैं। ये बंदूक जब्त किए गए हैं। अकेला मिला है कि उसके कोई और भी साथी थे साथ? और साथी नहीं मिले हैं, उसके अकेला मिला है और 2 साथी उसके और फरार हैं। जो बंदूक मिली है लाइसेंसी है अवैध बंदूक। एक आरोपी जो पकड़ा था उससे 9,75,000 रुपये बरामद हो गए थे, लेकिन 7 अपराधी 3 अपराधी थे, उनमें से मुख्य एक 7 अपराधी था, वो कल मुखबिर सूचना पर बिजौरा नहर की पुलिया से गिरफ्तार किया गया है और उससे लूट के 5200 रुपये बरामद किए गए हैं। और घटना में प्रयोग किया गया एक 12 बोर का, एक 315 बोर का एक कट्टा और एक जिंदा राउंड जब्त किया गया है। जैसे इसमें बंदूक से एक बंदूक भी जब इसकी तलाशी लेने गए उस पर मेमोरेंडम पर ये कट्टा बरामद करने गए तो एक बंदूक भी उसके घर में मिली है, 12 बोर की बंदूक लाइसेंसी है, गैर लाइसेंसी बिना लाइसेंसी है, फैक्ट्री मेड बंदूक है, ये भी बरामद हुई है। तो इसका एक पटक से 25-27 आर्मचेक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये सर माल मतलब आज सोनपुर जिले के अलुदा ब्लॉक के सिंधोल गांव में दूसरा श्री सौमित्री दीप मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तथा ओडिशा शासन ने जोयना वाणिज्य और सड़क परिवहन कैबिनेट मंत्री श्री पद्मनाभ बेहरा मुख्य अतिथि के रूप में लोग दिया। इसके साथ ही छंदा चरण दास, हृदयानंद मेहरे, संतोष मुक्ता, बिहारी लाल मिश्र प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ओला प्रभावित क्षेत्र पिपलोदी एवं छायन का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। छायन में नैनसिंह गुर्जर के खेत में पहुंचकर क्षतिग्रस्त फसल धनिया, गेहूं और सरसों को लिया जाएगा। प्रारंभिक प्रतिवेदन तत्काल देने तथा दल गठित कर 2 दिवस में सर्वे रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। राजगढ़, पिपलोदी, छायन एवं देहरीनाथ पंचायत क्षेत्र में गत दिवस हुई ओलावृष्टि के मद्देनजर कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित द्वारा पिपलोदी और छायन गाँव का भ्रमण किया गया। राजगढ़ जिले में कल रात को 7 बजे के करीब ओलावृष्टि कुछ भाग में हुई, जिसके लिए आज हमारी तहसील राजगढ़ और तहसील खिलचीपुर की टीमों ने सर्वे किया। सर्वे में जो प्रथम सर्वे में आकलन निकल के आया, उसमें यह आकलन निकल के आया है कि करीब खिलचीपुर के 40 गाँव में और राजगढ़ के करीब 8 से 10 गाँव में ओलावृष्टि से फसल को नुकसानी हुई है। फसल को कितनी नुकसान हुआ है इसका एग्जैक्ट आकलन डिटेल सर्वे जो हो रहा है उसके बाद पता चलेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंदा कृष्णा मैरिज हॉल माधानता में अपना दल एस किसान कमेरो शोषित वंचितों के सम्मान में चौपाल सम्मान समारोह का वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपना दल के सम्मानित अतिथि माननीय अपना दल एस के महासचिव के पटेल शामिल हुए। विकासखंड माधानता के चंदा कृष्णा मैरिज हॉल में अपना दल एस चौपाल सम्मान समारोह में मुख्य रूप से अतिथि आए।
आगामी आदेश तक पंचायत चुनाव टल जाने के बाद पंचायत के कामों को निरंतर जारी रखने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत के प्रधान को ही दोबारा प्रधान पद पर बने रहने के आदेश के बाद आज झाबुआ जिले के मेघनगर में विरोध के स्वर गूंजने लगे। इसी कड़ी में आज मेघनगर तहसील कार्यालय जाकर तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और ग्राम पंचायत के कार्यों को देखने के लिए ग्राम प्रधान के स्थान पर नोडल अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी को प्रभार देने की मांग की। इस अवसर पर मेघनगर विकासखंड के कई पूर्व सरपंच और पंच उपस्थित थे। हमारे खत्म कर दिए, मतलब निर्वाचन चुनाव पूरा निरस्त करवा दिया। उसके बाद में जो हमको ये बोला गया कि हो जाएगा, मतलब चुनाव हो जाएगा यूं करके, जैसे हमारा फॉर्म ले लिए गए और वापस निर्वाचन आयोग द्वारा ये पूरा चुनाव निरस्त करवा दिया गया और हमारी जो राशि दी थी वो राशि वापस दे रहे। और हम ये विरोध जताने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो पूर्व में जो सरपंच थे उनको वापस से फिर कार्यभार नहीं दिया जावे, क्योंकि हम उनके विरोध के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम जल्दी से जल्दी इनका ये निराकरण चाहते हैं कि उनको दोबारा कार्यभार नहीं दिया जावे। और हम यही सरकार से ये मांग करते हैं कि इसका कोई भी शासकीय अधिकारी इसका उत्तराधिकारी रहे या फिर वो ही हमारी पंचायतों का काम संभाले। हम इसलिए इकट्ठे हुए कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए और अभी 2 दिन पहले जो हमारे पूर्व जो सरपंच थे उनको उनका वित्तीय अधिकार फिर से दे रहे थे, उसका विरोध करने के लिए हम पूरी जनपद के सरपंच और पंच सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कि इनको अधिकार दोबारा नहीं दिया जाए और पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी कराने की हम मांग करते हैं। जिले के प्रथम दौरे के दौरान समस्त अनुविभागीय अधिकारी गणों सहित समस्त थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई। राजगढ़ सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों में आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में लागू की गई कमिश्नर प्रणाली के चलते पुलिस विभाग को और मजबूती मिल गई है, साथ ही विभाग में कार्य करने की क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कई वरिष्ठ अधिकारियों को नवीन पदभार देकर सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। पहली बार आपका दौरा रहा है, किस मकसद को लेकर ये दौरा हुआ है? अभी यहाँ पे आकर के अधिकारी कर्मचारियों सबसे औपचारिक भेंट कर जिले को जो है समझने का और यहाँ पे जो है इनके लोगों से मुलाकात करने, आप लोगों से मुलाकात करने का ये दौरा है और कोशिश रहेगी कि हम लोग जो है सतत संपर्क में रहें। सर, अभी आपने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, इसमें क्या दिशा निर्देश प्रदान किए? जो पुलिस की प्रायोरिटी इश्यूज है उन सब पे चर्चा की है। कोविड के संदर्भ में चर्चा की है, क्योंकि अभी जो है जो कोविड का प्रभाव पड़ रहा है उसमें कैसे खुद को अपने आप को महफूज रखें, अपने कर्मचारी अधिकारियों को महफूज रखें, इसके लिए एक प्रयास है और कोशिश रहेगी कि जो पुलिस के हमारे इश्यूज हैं बॉडी ऑफेंस या प्रॉपर्टी ऑफेंस से संबंधित या जो प्रिवेंटिव कार्रवाई से संबंधित उसमें जब कैसे बेहतर कर पाएँ, जिला जो है कैसे बेहतर कर पाएँ उसका प्रयास रहेगा। सर, आगामी दिनों में कोविड के केसेस और बढ़ेंगे तो पुलिस की क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी? सर, तो पुलिस की सर्वप्रथम भूमिका ये है कि हम बेहतर ड्यूटी तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को सुरक्षित रखें। तो प्रयास ये रहेगा कि अपने स्टाफ को सुरक्षित रखें, पूरे समय जो है मौजूद रखें, अपने घरों में जो है अपने जो परिजन हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें और कोशिश ये करें कि हम लोग जो है अच्छी ड्यूटी कर पाएँ ताकि जनता को जो है ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे पाएँ। सर, ये पहली बार आपका दौरा था राजगढ़ जिले का, इसके बाद भी क्या आगामी दौरे होंगे आपके? बिल्कुल, मैंने बताया था सतत संपर्क में रहेंगे हम और जब भी आएंगे तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से भेंट मुलाकात होगी और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। जनपद शामली के गांव हरसाना के मजरे रेडरमा में एक व्यक्ति की चेहरे पर चोट कर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सुकृत माधव फॉरेंसिक व एसओजी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस संबंध में अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यंगस्टार बाउंड्री व गोल्डन 11 बरोदिया कला के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। नगर में चल रहे मंत्री टूर्नामेंट में मंत्री ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला यंग स्टार बांद्री व टैगोर वार्ड खुरई के बीच बांद्री में खेला गया, जिसमें यंग स्टार बांद्री ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 142 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने वाले उतरी टैगोर वार्ड खुरई 15 ओवर में 121 रन बना सकी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।